Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So today we are here in AS Learning Hub with a new topic. आज जो है वो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। एसईओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। अब एसईओ क्या होती है, इसका सारा प्रोसेस देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, और इसके अलावा जो है वो इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं एसईओ के वो कौन से हैं, और एसईओ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके टिप्स क्या हैं। अब अगर हम देखें गूगल पे हमें कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, हमारे माइंड में कुछ भी हम पूछना चाह रहे हो, तो हम फौरन गूगल पे जाके जो है वो सर्च करते हैं। ठीक है, जब गूगल पे हम जाके सर्च करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट जो है वेबसाइट ओपन हो के आती हैं। नंबर वन पे, नंबर टू पे मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं। एक वेब पेज पे हमें अप्रोक्सीमेटली 10 वेबसाइट जो है ना वो शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो नंबर वन पे वेबसाइट आ रही होती है नंबर टू पे, अब जो नंबर वन पे वेबसाइट आ रही है वो नंबर वन पे क्यों है, जो नंबर नाइन पे वेबसाइट आ रही है वो नंबर वन पे क्यों नहीं आ रही, जो नंबर सिक्स सेवन पे आ रही है वो फोर फाइव नंबर पे क्यों नहीं आ रही वेबसाइट। ठीक है, तो नंबर वन पे जो वेबसाइट आ रही होती है वो इसलिए आ रही होती है कि हाँ उसकी एसईओ अच्छे तरीके से की होती है। एसईओ एक प्रॉपर कोर्स होता है जिसमें वेबसाइट की सेटिंग वगैरह सारा उसका प्रोसेस वगैरह इंक्लूड होता है। तो एसईओ अच्छी तरीके से की हो तो उसका जो है ना वो वेबसाइट टॉप नंबर पे आती है। अब जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट होती है उसकी भी एसईओ अच्छी होती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि मैं एसईओ को और अच्छी करूं ताकि मैं फर्स्ट वेबसाइट की जगह ले सकूं। ठीक है, तो ये सीन होता है। जो फर्स्ट वेबसाइट होती है वो तो टॉप पे ही होती है, लेकिन उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी पोजीशन को बरकरार रखूं। इस तरह जो डिफरेंट जो है वो पेजेस पे वेबसाइट शो हो रही होती है, उनकी ये कोशिश होती है कि हम गूगल के पहले पेज पे आना स्टार्ट करें। तो इस तरह हर एक जगह जो है वो कंपटीशन जा रही है और हर एक वेबसाइट कह रही है कि हम जो है वो टॉप पे आए। क्यों क्यों टॉप पे आना है, क्योंकि जब भी हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो पहले तीन चार जो वेबसाइट्स होती हैं हम उन पे ही ज्यादा क्लिक करते हैं। जब हम उन वेबसाइट्स को क्लिक करते हैं तो वहां पे वेबसाइट पे ज्यादा लोग जाते हैं, तो वो ट्रैफिक काउंट होती है। जितने लोग जाएंगे उतनी ट्रैफिक काउंट होगी और गूगल जो है वो उतने आपको जो है वो पेमेंट करेगा। तो ये सीन होता है, ये फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक होती है। तो ये सर्च और जो इंजन ऑप्टिमाइजेशन है एसईओ जो है वो क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जो है वो आप अपनी वेबसाइट को या आपका कोई भी ऑनलाइन कंटेंट है उसको जो है वो इस तरह एसईओ में ज्यादा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर बेहतर रिजल्ट्स जाहिर हो। बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन पाकिस्तान सर्च इंजन जिस पे कोई सर्च की जाती है जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, लेकिन गूगल ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। ठीक है, तो इन सर्च इंजन्स का ये मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट तक पहुंच सकें। ठीक है, अगर फैशन डिजाइनिंग मैंने कोई सर्च की है तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो अगर आपका मकसद ये होता है कि कोई भी अगर फैशन डिजाइनिंग सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आए। ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिल सके और आपको ज्यादा से ज्यादा वहां से सेल्स आ सकें, क्लाइंट मिल सकें। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब देख लिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब इसको अगर जरा देखें तो ये एक ऐसी टेक्निक्स का, स्ट्रेटजीज का जो है वो एक मजमुआ होता है जो कि सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम होता है। जैसे हर चीज के एक रूल होते हैं, इस तरह गूगल पे जो चीज सर्च करते हैं, जब चीज सर्च करते हैं वो सर्च इंजन होता है। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं, उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट को जो है ना एसईओ बेहतर बनाता है, ताकि जब कोई शख्स किसी खास कोई भी चीज सर्च करे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे आए। ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर वो कोई भी चीज सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट जो है वो वहां पर शो हो। आपको इस सर्च की जो है वो मिसाल अगर दें कि अगर आपका कपड़ों का कारोबार है, पाकिस्तान में कोई ये सर्च कर रहा है कि बेस्ट लोन ड्रेस इन पाकिस्तान, तो उसमें जो है वो फिर आपकी वेबसाइट वहां पे शो होनी चाहिए अगर आपकी एसईओ अच्छी आपने की हुई है। ठीक है, तो ये चीज आती है उसमें। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि एसईओ की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ज्यादा विजिटर्स लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएंगे, सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आने से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं जब आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही होती है। और जो है वो फिर कॉस्ट यानी कम कॉस्ट में कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग आप कर सकते हैं, यानी गूगल पर अच्छी रैंकिंग से जो है वो आपको फ्री और कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक मिल रही होती है, यानी ज्यादा लोग आ रहे होते हैं लोगों, फिर जो है वो आपकी ब्रांड की पहचान बनती है। ठीक है यानी जब बार बार आपकी जो है वो वेबसाइट सर्च इंजन पे आएगी
तो आपके जो है वो ब्रांड को जो है वो और ज्यादा जो है रिकॉग्निशन मिलेगी, और आपका ब्रांड जो है वो स्ट्रोंग होगा, ठीक है। और टारगेट ऑडियंस, यानी कि एसईओ से वो लोग आपकी साइट पर आते हैं जो वाकई जो है वो आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में जो है वो दिलचस्पी जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो एसईओ एसईओ कैसे होती है? एसईओ को ना चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लोग बेसिकली तीन पे काम करते हैं। एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है, एक टेक्निकल एसईओ होती है, और एक लोकल एसईओ होती है। अब जो है ऑन पेज एसईओ जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें डिजाइन वगैरह, इमेजेस शो होती हैं, कंटेंट शो होता है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो जो बेहतरी की जा सकती है वो ऑन पेज में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अच्छे आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छे कीवर्ड्स यूज किए होने चाहिए। तो इससे जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतर होती है। आपकी वेबसाइट का डिजाइन, और कोई आपकी वेबसाइट को अगर मोबाइल पे खोल रहा है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जब हम ओपन करते हैं तो लोड होने में टाइम लगता है, कुछ ऐसी होती हैं जो जल्दी से ओपन हो जाती हैं, तो उनकी एसईओ अच्छी हुई होती है। तो ऐसे में हम ये ख्याल करते हैं कि वेबसाइट जल्दी से ओपन और लोड होने में टाइम ना लगे, क्योंकि कोई यूजर अगर आएगा वेबसाइट को ओपन करेगा और वो ओपन ही नहीं होगी, तो वो लेट ओपन होगी तो वो उसको लीव करके चला जाएगा, तो फिर आपकी कोई भी ट्रैफिक काउंट नहीं होगी। तो एसईओ को एक मकसद ये होता है कि आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो, और आपकी वेबसाइट के डिजाइन को और आपकी वेबसाइट की स्पीड को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑन पेज ऑफ पेज जो एसईओ होती है, वेबसाइट से बाहर होने वाले काम। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट की जो अंदर चीजें होती हैं। ऑफ पेज एसईओ जो वेबसाइट के बाहर चीजें होती हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट बन गई, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, उस पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे, तो आप जो है वो ऐसी वेबसाइट से राब्ता करते हैं जिन पे ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, जिन पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। यानी अगर आपकी फैशन की वेबसाइट है तो आपने उन लोगों को देखना है जो फैशन की वेबसाइट रखते हैं लेकिन उनकी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक उनकी वेबसाइट पे लगाएंगे ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर भी आए, ठीक है। इस तरह आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे। ये सारा तरीका जो है वो आप करेंगे, और अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरों की वेबसाइट पर लगवाना ये गेस्ट पोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है जब आप करते हो, ठीक है जी। और टेक्निकल एसईओ क्या होती है? कि जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी लोग मोबाइल पर ओपन करें तो मोबाइल पे भी जल्दी ओपन हो जाए, और साइट की लोडिंग स्पीड कैसी है, ठीक है। जैसा कि हमने एस ऑन पेज एसईओ में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने इसमें जो है वो देखा कि टेक्निकल एसईओ के अंदर जो है वो हमने काफी चीजें देखनी होती हैं, कि कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है उसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसमें जो है वो हमने सारी ये चीजें करनी होती हैं, साइट मैप बनाना होता है, ये सारी चीजें क्या हैं, आप जब एसईओ का कोर्स करते हो तो उसमें आपको पता चलता है। फिर आगे लोकल एसईओ हो जाता है। अगर आपका जो है वो बिजनेस लोकल है तो उसे जो है वो गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करना और लोकल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये सारा लोकल एसईओ में आता है। बहुत सी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी लेकिन आपको पता लग जाएंगी एसईओ के कोर्स में। कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ अब हम एक टर्म यूज होती है एसईओ के अंदर की कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? वो अल्फाज जो लोग सर्च बार में लिखते हैं। मतलब अगर मुझे चाहिए फ्री, फ्री नहीं, रीजनेबल मोबाइल फोन या होटल इन इस्लामाबाद, तो ये जो है वो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इनको कहते हैं। इस क्वालिटी कंटेंट, यानी ऐसा जो कंटेंट हो जो रीडर के लिए जो इंटरेस्टिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो और बेनिफिशियल होना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने कहीं से भी, ओरिजिनल कंटेंट आपने यूज करना है। इसके अलावा मेटा टैग्स जो है, मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टाइटल वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है उसका टाइटल क्या है, फिर उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि कंटेंट किस बारे में है, ठीक है। ये सारी चीजें बताते हैं। फिर मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कि आप आज तक लोग ज्यादातर मोबाइल से सर्च करते हैं, तो वेबसाइट का डिजाइन जो है मोबाइल पर भी आसानी से देखने के काबिल होना चाहिए। वेबसाइट स्पीड, यानी कि सुस्त वेबसाइट जो होती है ना वो विजिटर को बोर कर देती है, और सर्च इंजन भी सुस्त वेबसाइट को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते, उसको इतना ज्यादा नहीं फोकस करते। तो एसईओ में कामयाब होने के लिए कुछ टिप्स हैं, उनको आपने अपने माइंड में रखना है। कीवर्ड हमेशा कीवर्ड रिसर्च करें और टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखें, ठीक है। और हर पेज पर सिर्फ एक मेन कीवर्ड फोकस करें। कंटेंट रेगुलर अपडेट करें, वेबसाइट को जो है वो फास्ट रखें, मोबाइल फ्रेंडली रखें, बैकलिंक्स बनाने पर काम करें, और सिर्फ जो है वो गूगल जो है सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें कि आप जो काम कर रहे हैं एसईओ कर रहे हैं तो वेबसाइट की क्या पोजीशन है,
क्या उसको परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो ये था एसईओ। आई होप कि जो है वो आपको पता चल गई होगी। हम एसईओ यूट्यूब की भी एसईओ करते हैं, वेबसाइट की भी एसईओ करते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी एसईओ करते हैं। तो एसईओ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने वेबसाइट की एसईओ करनी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा आज के वेबिनार से कि एसईओ क्या है, उसका क्या पर्पस है। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।